हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामन डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए मेरी सुबह की क्या शुरुआत हुई है। तो संडे है आज के दिन। तो मैं क्या कर रही थी, ये देखिए मैं खाद बना रही थी अपने पौधों के लिए, ताकि मेरे पौधे खूब अच्छे से हरे भरे रहें। तो इस नाते मैं इसको सुबह सुबह शुरू हो गई थी, क्योंकि इसमें पानी डाल के 24 घंटा छोड़ना होता है। तो देखिए मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, बाद में बीच बीच में ही फिंगर लगा दे रहा था, कह रहा था मम्मा मेरी फिंगर बीच बीच में आ जा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो देखिए मेरे बच्चे सुबह केला खाए थे, केला दूध खाते हैं वैसे भी। तो ये क्या किए हैं, डस्टबिन में डाल दिए थे। छिलका जो है मैं उसमें से निकाल के लेके आई हूँ। फिर इसके बाद में मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही थी कि उसको कट कर दूँगी। उसके बाद में मैं ऐसे इसमें टब में, जो छोटा सा टब मैंने लिया है, और ज़्यादा छिलका नहीं था, करीब 5-6 छिलके थे, मतलब जो हम वेस्ट नहीं जाने देते हैं छिलके भी। तो उसे आलू का छिलका हुआ, प्याज का छिलका हुआ, ये सब का खाद बना लिया जाता है। ये बहुत ही मतलब पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए मेरी बिटिया पानी लेके आ रही थी मग्गे से। मैंने कहा बेटा पानी ले आओ थोड़ा सा, तो लेके आ रही थी। तो मैंने इसमें 4 या 5 छिलके डाले थे, फिर काट काट के फिर उसमें 2 मग्गा पानी डाला है। फिर इसको क्या करूँगी, मैं रात भर छोड़ दूँगी ऐसे। अभी सुबह है, सुबह मैं भिगा दूँगी, फिर रात भर दिन भर रहेगा, 24 घंटा ही भीगा रहेगा। फिर उसके बाद में हम, तो देखिए मैंने उसको रख दिया। फिर उसके बाद में कपड़ा धुल लिया था, तो इन लोगों का ड्रेस गंदा हो गया था। बीच में दिवाली बाद 2 ही दिन स्कूल गया, लेकिन तब भी गंदा कर लेते हैं ये लोग। इतना गंदा कर लेते हैं कि फिर वही मन होता है कि धुल दें। तो फिर धुल दिए। फिर उसके बाद हम कहीं चलो डाल देते हैं इसको, छत पे सूख जाएगा, क्योंकि थोड़ा ठंडा का मौसम आ गया तो जल्दी सूखते नहीं है कपड़े। वैसे मैंने मशीन में सुखा दिया, तो 2-3 घंटे में सूख जाते हैं आराम से। बगल में मतलब घर है तो छाँव आ जाता है, इस नाते धूप उतने अच्छे से लग नहीं पाती है। तो बच्चे, जब मैं छत पे जाती हूँ तो बच्चे मेरे खेलने लगते हैं। तो ये देखिए जो मैंने वहाँ सब्जी उगा रखे हैं, यही बोए थे, मैंने दिखाया था उसका वीडियो, ब्लॉग भी बनाई थी। तो देखिए कितने अच्छे से हरे हरे निकल रहे हैं। थोड़ा मिट्टी अभी उसमें कम पड़ रहा है, सोच रहे हैं मिट्टी थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि वो जो है पानी डाल देते हैं तब तो हरा रहता है। जैसे ही पानी थोड़ा कम होता है, नमी नहीं रहता, फिर सूखने लगता है वो। तो इस नाते कह रहे थे थोड़ी मिट्टी और हम ला के थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, जब पौधे थोड़े और बड़े हो जाएंगे। क्योंकि नीचे पॉलीथीन लगा दिए तो वैसे भी नमी नहीं हो पाती है, नमी ख़त्म हो जाती है जल्दी से। और शाम में डाल देते हैं, शाम तक, फिर शाम तक होते होते ख़त्म हो जाती है नमी। तो फिर देखिए मेरे कपड़े फैला दिए। फिर मैंने गेहूँ रखे। मैंने गेहूँ 2-3 दिन से धुल के रखे। मैंने पहले भी बताया कि गेहूँ रखे हैं, सूखता नहीं है। तो अभी तो आटा था, तो इस नाते मैं सोच रही थी थोड़ा थोड़ा करके सुखवा रही थी। फिर आटा ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा चलो आज इसको हम सुखा ही लेते हैं अच्छे से, फैला फैला के 2-3 बार चला के। जब अच्छे से चलाते रहो, 2-3 बार चलाते रहो तो सूख जाता है। अगर कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ, छोड़ के चली जाती हूँ, फिर शाम तक जाती ही नहीं हूँ, तो नहीं सूखता है। उसको कई बार चलाना होता है, तब अच्छे से सूख जाता है। तो देखिए जब मैं छत पे जाती हूँ तो बच्चे मेरे पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को छत पे मैं जाने दे नहीं देती, क्योंकि बगल में वो रेलिंग नहीं लगा, तो इस नाते मैं छत पे नहीं जाने देती अकेले। तो ये लोग, जब मैं जाती हूँ तो पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। वैसे भी मेरे बिटिया काम कर रही है, वीडियो बना रही थी। तो देखिए मैं उधर काम करने के बाद यहाँ आ गई। देखिए मैं कितने दिन तक रंगोली बचा के रखी थी, रंगोली नहीं ख़राब कर रही थी। देखिए पानी पानी सब हो गया है। झाड़ू में पूरा अच्छे से पूरा लग गया कलर कलर। तो मतलब पानी निकल रहा था उसमें से, पता नहीं किसका बना था, क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए हटा रहे थे, हटाने का मन नहीं था, इसलिए तो मैं कई दिन बाद हटा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था घर में, लेकिन यही फैल जा रहा था। फिर मैंने कहा चलो हटा देते हैं, कितना दिन तक पड़ा रहेगा। फिर देखिए किस तरह से ऐसे सब अच्छे से साफ़ भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में इसको देखिए उठाए हैं। देखिए झाड़ू मेरा पूरा ख़राब हो गया है, झाड़ू भी धुलना पड़ेगा। ये देखिए पानी पानी पूरा हो गया है। ऐसे बनने पे कितना अच्छा लगा था, फिर ख़राब होने पे इस तरह देखिए कैसे ख़राब हो गया है। फिर उसके बाद में मैं 2-3 झाड़ू भी बाद में मुझे धुलना पड़ा था, 2-3 बार पोछा, उसको धुल धुल के लाए हैं, उसको पोछे हैं, तब जाके कहीं कलर छूटा है। बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था ये देखिए अभी लाव जिसमें दाग इसका नहीं जा रहा है। अभी 2-3 बार इसको आराम से धुल धुल के मैं पोछे धुल के लाऊंगी, फिर झाड़ू धुल के डाल दूंगी, फिर उसके बाद में अच्छे से सूख जाएगा, तब ये हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरी मम्मी अब मेरे पापा को मेहंदी लगा रही हैं। देखिए और बोलो। हम्म, और आज है संडे, आज है संडे, हम लोग खेल रहे हैं। देखिए मेरा भैया। तो
देखिए संडे के दिन वो नीचे बैठ के पता नहीं क्या कर रहा था। बिटिया मेरी ब्लॉगिंग कर रही थी, मतलब वो अच्छे से ब्लॉगिंग कर लेती है, उसको अगर बोलने को कह दो। मतलब एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती है वो, हर काम बहुत अच्छा करती है, डांस भी बहुत अच्छा कर लेती है। मतलब उसको होता है कि हाँ ये सब में है इंटरेस्ट है, और ये बेटा मेरा नहीं, उसको नहीं वो होता है। ये बिटिया है, एक्टिंग करने को कह दो तो बहुत अच्छे से करती है। थोड़ा जब कैमरे सामने कहो करने को तो थोड़ा वो हो जाती है, नहीं तो वैसे तो दिन भर एक्टिंग करती रहती है ऐसे। कभी बुड्ढी बनेगी तो कभी कुछ बनेगी, दिन भर उसका ड्रामा चलता रहता है। तो देखिए इनको भी जल्दी टाइम नहीं मिलता है, तो ये क्या बोलते हैं, कहें कि चलो, मैंने ही कहा चलो आज मेहंदी लगा देते हैं। फिर लाल वाली मेहंदी लगाते हैं तो फिर ये कलर बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो कलर छोड़ देता है, फिर अच्छा नहीं लगता बाल। तो कहे चलो ठीक है, टाइम है तो आज लगा ही देते हैं। तो देखिए कि बैठ के लगवा रहे थे मेहंदी, मेरा बेटा नीचे खेल रहा है। कबूतर सारे खा रहे थे। इसी कोटी है, हो सकता हो। आए हो तो उड़े हैं। भर 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 भर। नहीं आया तब भी नहीं उड़े, छू से किए तब जाके उड़े। हाँ। बैठे थे सब इसी। हाँ, पानी डाल दो। पीला पीला हो गया है। वो चींटी है। वो चींटी है। वो चींटी है। नहीं। तो देखिए फ्रेंड, गेहूँ मेरा सूख गया था, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा उसको साफ़ कर लेते हैं, फटक लेते हैं। तो देखिए मुझे आता तो नहीं है, लेकिन किसी तरह जैसे तैसे कर लेते हैं, कोई वो नहीं है, कर लेते हैं। जब करना पड़ता है तो सब सीख जाते हैं। तो जो उसमें रहता है, कुछ रहता नहीं है, लेकिन वही होता है, मन नहीं करता है वैसे। तो फैलाए रहते हैं, चिड़िया भी उसमें आ जाती हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इस नाते आज हम बैठ के सुखवा कर फिर उसके बाद में उसको हम क्लियर कर ही दिए हैं। किसान जी किसानी कर रहे हैं। फिर से, अरे वो मोटा हो जाएगा, फालतू में उसमें बो रहे हो। लेकिन जो निकला है बहुत अच्छा निकला हुआ। तो फ्रेंड देखिए, बच्चे मेरे, मैंने गेहूं बना के रख दिया है, वो दे दिया है, पिसाने के लिए दे दिए हैं, ये लेके चले गए हैं। फिर उसके बाद में चल रहे हैं, ये लोग चले गए हैं घूमने। कह रहे थे पापा मुझे घुमा दो, पापा घुमा दो, तो ये लेके गए हैं घुमाने उन लोगों को। तो अभी देखते पता नहीं क्या पेन वगैरह लेना था, हाइलाइटर कह रहा था लेना था। तो उसको जब ज़रूरत होता तो सुबह से पीछे पड़ा था कि मम्मा आप ले चलो, मम्मा आप ले चलो, पापा आप ले चलो। तो हम कहे इनसे कि आप ही घुमा दो। मेरा मन नहीं था मार्केट जाने का, इस नाते फिर मैं नहीं गई। तो ये लोग गए हैं घूमने, मैं तब तक सोच रही थी खाना सब्जी वब्जी कुछ रेडी कर लेते हैं, और उसके बाद अगर ये लोग आएंगे तो फिर पढ़ाने लगेंगे, नहीं तो फिर खाना बनाने में फिर टाइम लग जाता है। जब पढ़ाने बैठ जाते हैं तो उतने अच्छे से मतलब मन लग जाता है वहाँ, तो पढ़ाने में फिर उठ के आते हैं, खाना बनाने में लेट हो जाता है। तो अभी हम सोच रहे हैं अभी सब्जी वगैरह बना लेते हैं, फिर आटा गूँथ के रख लेंगे। वो लोग आएंगे तो उसको मतलब उन लोगों को बैठ के आराम से पढ़ाएंगे ही। तो ये देखिए मैंने कल लिया था पपीता, कच्चा पपीता, एक आए थे बूढ़े से बेच रहे थे। तो मैं जा रही थी स्कूल बच्चों को लेने, तो क्या किए वो ज़बरदस्ती कह रहे थे, उनके पास शायद एक ही बचा था। तो मैं ताला लगा दी थी, मैं कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, मैं नहीं ले पाऊँगी, मैं बाहर निकल गई हूँ, कौन जाएगा अंदर रखने। तो वो ज़बरदस्ती करने लगे, नहीं नहीं बेटा ले लो, नहीं बेटा, बुजुर्ग थे। तो फिर मुझे मतलब वो नहीं था, लेने का मन नहीं था, लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगे। उनके पास एक ही बचा था, तो वो सोचे पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो कहे कि बेटा बना लो, इसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है।
तो फिर मुझे भी लगा कि एक आदमी परेशान है, बेच रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है कि ले लो, सोचे होंगे कम से कम बिक जाएगा। तो बुजुर्ग थे तो मुझे दया आ गई, तो मैंने कहा ले लो, फिर उसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कहा उनसे कि आप पैसा ले लीजिए, उसके बाद में गेट के अंदर रख दीजिए। फिर वो लाए, कुर्सी रखा था बाहर, गेट के अंदर रख दिए, फिर चले गए। कह रहे थे बंदर खा लेगा। हमने कहा अगर बंदर खा लेगा कोई बात नहीं, रहेगा तो फिर बना लेंगे। तो फिर वापस आए तो यही अंदर लेके रखे थे। फिर तो अभी चल रहे हैं, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, बच्चे आएंगे उनको पढ़ाएंगे, बस यही है काम। देखिए फ्रेंड कि मेरा खाद किस तरह से बन गया है। ये जो मैंने डाल रखा था इसमें केला, ये केले का छिलका मैं हटा दूंगी, इसको फेंक दूंगी पीछे। ये देखिए इसको मैं निकाल दूंगी पूरा छान के। ये देखिए फिर उसके बाद में ये पानी जो है इसको डाल दूंगी मैं पौधों में। ये देखिए ये बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए। देखिए ये इसे थोड़ा थोड़ा करके सब में डाल दूंगी। ये देखिए ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके सब में डाल दिए हैं। अब ये छिलके जो है, अब ये देखिए ये बच्चे से हरे भरे रहेंगे ऐसे ही। ऐसे जितना भी छिलका होता है हम कभी फेंकते नहीं है छिलकों को, फिर ऐसे करके ऐसे डाल देते हैं पानी में करके। 24 घंटा भीगना रहता है, उसके बाद ये सही हो जाता है, खाद बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा पौधों को फ़ायदा करता है, पौधों को हरा भरा रखता है ये।